अगर आपको पता चले कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है और इसे बचाने के लिए आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, तो तब आप क्या करोगे? दुनिया के बारे में सब कुछ सोचना बंद करके अपने फैमिली के साथ रहोगे या फिर खुद को सेक्रीफाइस कर दोगे? आज की हमारी कहानी इसी टॉपिक पर होने वाली है। इस मूवी का नाम है नॉक एट द केबिन। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम था वेन। वो अपनी दोनों फादर के साथ एक जंगल में हॉलिडे मनाने आई थी। यहाँ पर एरिक और एंड्रयू एक गे कपल थे। इन्होंने अपने रिलेशन में बहुत ही प्रॉब्लम झेलने के बाद एक दूसरे से शादी की थी, जिसके बाद उन्होंने वेन को एडॉप्ट कर लिया था। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि वेन जंगल में इंसेक्ट पकड़ रही थी और उसी टाइम उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम था लियोनार्ड। लियोनार्ड यहाँ पर वेन को इंसेक्ट पकड़ने में मदद करता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच एक दोस्ती हो जाती है। वेन यहाँ पर देखती है कि लियोनार्ड के कुछ साथी हाथ में हथियार लेके उनके केबिन की तरफ बढ़ रहा है। वो बहुत ही डर जाती है और अपने दोनों फादर को जाके बताती है। पहले तो एंड्रयू और एरिक उसकी बातों को मजाक समझ रहा था, लेकिन जब लियोनार्ड उनके केबिन के बाहर आके नॉक करता है तो सभी वहाँ पर घबरा जाते हैं। लियोनार्ड यहाँ पर उनको दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है और उनके हाथ में हथियार देखकर एंड्रयू तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाता है। पर यहाँ पर लियोनार्ड ने पहले ही उस केबिन के सभी कनेक्शन कट कर दिए थे। वो लोग अब जबरदस्ती उस घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर एंड्रयू उस घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। लेकिन लियोनार्ड के एक साथी सेब्रिना घर के एक खिड़की तोड़ के अंदर घुस जाती है। एरिक जब सेब्रिना से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो वो गलती से फ्लोर में गिर जाता है। सेब्रिना यहाँ पर एरिक की मदद करना चाहती थी, लेकिन एंड्रयू उसे एरिक के पास नहीं जाने देता है। इसी दौरान रेडमैन घर के अंदर घुस जाता है और उसे रोकने के चक्कर में एंड्रयू देखता है कि लियोनार्ड के गोद में वेन है। फिर कुछ टाइम बाद जब एरिक को होश आता है तो वो देखता है कि वो और एंड्रयू एक चेयर में बंधा हुआ है। एंड्रयू को यहाँ पर लग रहा था कि वो दोनों गे कपल है, इसलिए ये लोग उनको मारने के लिए आए हैं। पर यहाँ पर लियोनार्ड उन्हें बताता है कि उन्हें गे कपल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग यहाँ पर दुनिया को बचाने के लिए आए हैं। जिसके बाद सभी उन दोनों के सामने अपना परिचय देने लगता है। सेब्रिना एक नर्स थी, लियोनार्ड एक बारटेंडर और एक टीचर था, एड्रियन एक शेफ है और रेडमैन एक गैस स्टेशन में काम करता था। यहाँ पर सभी अलग अलग सिटी से थे और इनके बीच कोई रिश्ते नहीं थे। लियोनार्ड यहाँ पर बताता है कि दुनिया खत्म होने वाला है और इस दुनिया को बचाने के लिए उनके फैमिली में से किसी एक को सेक्रीफाइस देना पड़ेगा और अगर नहीं दिया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगा। एंड्रयू यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि कुछ भी हो जाए उनके फैमिली में से कोई भी सेक्रीफाइस नहीं देगा और वो लोग लियोनार्ड के बातों पर बिलीव भी नहीं कर रहे थे। लियोनार्ड के बातों से हमें पता चलता है कि उन चारों को सेम विजन आए थे जहाँ पर दुनिया खत्म हो रही थी। अपने अपने विजन में उन लोगों ने एक दूसरे को भी देखा, जिससे कि वो लोग एक दूसरे से मिले और दुनिया को बचाने के लिए इस मिशन में एक दूसरे का साथ दिया। चारों ने अपने विजन में इस केबिन को भी देखा था, जहाँ पर उन्हें पता चला कि इस केबिन के फैमिली मेंबर से अगर कोई सेक्रीफाइस देगा तो ये दुनिया बच सकता है। वो लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम चारों में से कोई एक मरेगा तो इस दुनिया में एक एक करके खतरा आएगा, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वायरस और ना जाने क्या क्या। एरिक और एंड्रयू उनके बातों पर यकीन नहीं करता है, तो इसलिए रेडमैन उनके सामने बैठ जाता है और लियोनार्ड उसे जान से मार डालता है। रेडमैन जब मर जाता है तो एरिक को उसके पीछे एक लाइट दिखाई देता है, पर एंड्रयू को ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। रेडमैन मरते ही लियोनार्ड टीवी को ऑन करता है, जहाँ पर न्यूज़ में अर्थक्वेक और सुनामी आने की बात हो रही थी और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि इन चारों ने अपने विजन में देखा था। अगर ऐसी तबाही को बार बार होने से रोकना है तो उनको कल से पहले ही अपना डिसीजन लेना होगा। एरिक के सर से खून निकल रहा था, तो इसलिए सेब्रिना उसे बाथरूम में ले जाता है और उसकी बैंडेज चेंज करता है। बाथरूम में भी सेब्रिना एरिक को इस दुनिया के लिए सेक्रीफाइस करने की रिक्वेस्ट करती है, पर एरिक यहाँ पर अपने फैमिली की साइड ही लेता है। एंड्रयू के मुताबिक लियोनार्ड उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है और वो अभी भी उन इंसिडेंट को बस एक इत्तेफाक मान रहे थे। एंड्रयू को यहाँ पर याद आता है कि एक दिन बार में ओबानिन नाम के एक आदमी ने उस पर अटैक किया था और वो बिल्कुल रेडमैन की जैसे ही दिख रहा था, तो इसलिए एंड्रयू अब यही सोच रहा था कि रेडमैन के साथ मिलकर ये उनको मारने का एक प्लान है। एंड्रयू एक लॉयर था और वो उन लोगों को सजा देने की बात करता है और तभी लियोनार्ड अपने स्टूडेंट्स की कुछ फोटोज एंड्रयू को दिखाता है और कहता है कि अगर उन्होंने कोई डिसीजन नहीं ली तो बहुत सारे मासूम लोगों की जान जाएगी। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एंड्रयू एरिक के कार से बंदूक लाने की बात करता है और वो अपने रस्सियों को भी खोलने की बहुत ही कोशिश करता है। यहाँ पर वेन एक चाकू लाकर एरिक को देता है ताकि वो अपनी रस्सियों को खोल पाए। एड्रियन यहाँ पर एंड्रयू और एरिक से बहुत ही रिक्वेस्ट करती है कि उनके फैमिली में से कोई एक सेक्रीफाइस कर दे, क्योंकि उसका एक बेटा है और वो उसे मरने नहीं देना चाहती थी और वो अपने विजन में उसे मरते हुए देखा था। एंड्रयू और एरिक फिर भी उनके बातों पर बिलीव नहीं कर रहा था, तो इसलिए खुद को प्रूव करने के लिए एड्रियन लियोनार्ड के हाथों अपनी जान दे देती है
अब एड्रियन मरते ही सेब्रिना टीवी ऑन करती है, जहां पर दिखाया जा रहा था कि दुनिया में एक बहुत ही भयानक वायरस फैल गई है, जिससे कि बहुत सारे मासूम लोगों की मौत हो रही है। यहाँ पर एड्रियन के मौत के वक्त एरिक ने उसके पीछे फिर से एक लाइट को देखा था और ये बात वो एंड्रयू को बताता है, लेकिन एंड्रयू उसे कहता है कि सर पर चोट लगने की वजह से उसे हेलुसिनेट हो रहा है और उसके मुताबिक लियोनार्ड ये सब प्लान करके कर रहा है। जब भी सिचुएशन मैच करती है तभी वो टीवी को ऑन करता है और बाहर भी लियोनार्ड के कुछ साथी होंगे जो कि उनको ये सब करने की मदद कर रहा है। यहाँ पर अब ओवेन चिल्ला के लियोनार्ड का ध्यान भटका देता है और इस मौके का फायदा उठा के एंड्रयू और एरिक अपने रस्सियां खोल लेता है। एरिक एक हथियार से लियोनार्ड को कंट्रोल कर रहा था और एंड्रयू अपने कार की तरफ जाता है। उसी वक्त वहाँ पर सेब्रिना आके उसके पैर में अटैक करता है और उसे कॉर्पोरेट करने के लिए कहता है। एंड्रयू फिर किसी भी तरह सेब्रिना को चकमा देकर कार के अंदर बैठता है और गन को लोड करने लगता है। तब तक सेब्रिना कार की विंडो तोड़कर एंड्रयू को सरेंडर करने के लिए कहती है, पर एंड्रयू गन चलाते ही सेब्रिना केबिन की तरफ भागने लगता है। इधर एरिक लियोनार्ड को एक हथियार से मारने की कोशिश कर रहा था और लियोनार्ड यहाँ पर एरिक को शांत करने की कोशिश करता है और उसे जल्दी डिसीजन लेने के लिए कहता है। उसी वक्त एंड्रयू गन लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। लियोनार्ड के मुताबिक उनका प्यार बिल्कुल सच है और इसलिए उनको सैक्रिफाइस के लिए चुना गया है। फिर अचानक एंड्रयू भाग के वहाँ तक आ गई थी और एंड्रयू तुरंत ही उस पर गोली चला देता है। लियोनार्ड उन दोनों से उनका डिसीजन पूछता है, लेकिन अभी भी उन दोनों में से कोई सैक्रिफाइस देने के लिए राजी नहीं था और तब लियोनार्ड सेब्रिना को पूरा ही मार डालता है। फिर सेब्रिना की बॉडी ठिकाने लगाने की टाइम एंड्रयू को रेडमैन की डेड बॉडी से उसकी आईडी मिलती है, जिसमें उसका नाम ओवेन लिखा था और इसने ही एंड्रयू पर बार में अटैक किया था और इस वजह से एंड्रयू को अभी भी ये सब एक प्लान का हिस्सा लग रहा था। फिर वो लियोनार्ड को गन पॉइंट में लेके उसे बाथरूम में लॉक कर देता है और उसी टाइम उनको बाथरूम में से एक ग्लास टूटने की आवाज आती है। बाथरूम के दरवाजा खोलने पर वो लोग देखता है कि ग्लास टूटा हुआ है, लेकिन लियोनार्ड अभी भी उस बाथरूम में ही था। लियोनार्ड फिर एंड्रयू के ऊपर अटैक करके उसका गन छीन लेता है और उसे टीवी ऑन करने के लिए कहता है। टीवी पर वो लोग देखते हैं कि बहुत सारी प्लेन क्रैश हो चुका है और ये सब सेब्रिना की मौत की वजह से हुआ है। लियोनार्ड अपने विजन में देखे हुए सभी बातें कह रहा था और बिल्कुल सेम बातें न्यूज में भी चल रही थी। एरिक को अब इन सभी बातों में थोड़ा थोड़ा बिलीव हो रहा था, पर एंड्रयू अभी भी ये सब एक प्लान मान रहा था। अब कोई भी रास्ता ना देखकर लियोनार्ड अपनी जान देने के लिए सोचता है। एरिक यहाँ पर ओवेन को ट्री हाउस में भेज देता है ताकि वो ये सब देख के ना डर जाए। लियोनार्ड यहाँ पर आखिरी बार इस दुनिया को बचाने के लिए उन दोनों में से किसी एक को सैक्रिफाइस करने के लिए कहता है, लेकिन दोनों अभी भी इस बात को नहीं मानते हैं। फिर इसके बाद लियोनार्ड अपना गला काट के खुद की जान दे देता है। अब उसी वक्त उन दोनों को आसमान में काले बादल नजर आते हैं, जैसे कि अब बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। अब फाइनली एरिक को उन चारों की बातों में यकीन हो जाता है और लियोनार्ड के मरने के बाद भी उसने उसके पीछे एक लाइट को देखा था। एरिक के मुताबिक ये चारों बाइबल के उस 4 हॉर्स को प्रेजेंट कर रहे थे, जिनके ऊपर इस पूरी दुनिया का भार है। फिर इसके बाद ये दोनों अपना डिसीजन लेने के लिए राजी हो जाता है। एरिक यहाँ पर एंड्रयू और ओवेन की एक फ्यूचर विजन देखा था, जहाँ पर दोनों बहुत ही अच्छे से लाइफ बिलोंग कर रहे थे, तो इसलिए एंड्रयू के हाथों एरिक खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। इसके बाद वहाँ पर आ रहे तूफान बंद हो जाता है और आसमान साफ हो जाता है। न्यूज में अब आ रहा था कि वायरस अब खत्म हो चुका है और उस प्लेन क्रैश में कुछ लोग बच गए थे। सुनामी और भूकंप भी रुक गए थे। फिर एंड्रयू को लियोनार्ड के कार में लियोनार्ड का सर्टिफिकेट मिलते हैं, जिसमें उसके स्टूडेंट के साइन थे। इसके बाद उसे सेब्रिना की नर्स की आईडी मिलती है और एड्रियन और उसकी बेटे चार्ली की फोटो मिलते हैं। मतलब कि शुरुआत से ही वो चारों सच बोल रहे थे। तो इसी के साथ ये मूवी खत्म होता है। दोस्तों, ये मूवी की कहानी बाइबल की कुछ बातों से जुड़ी हुई है। बाइबल के मुताबिक हर एक एरा में दुनिया में मुसीबत आएगी। इन चारों हॉर्समैन की जिम्मेदारी है कि ये दुनिया को बैलेंस करके चले। जब दुनिया में मुसीबत आएगा तो दुनिया को बचाने के लिए इन चारों हॉर्समैन की जिम्मेदारी होगी और एक प्योर सोल को ही सैक्रिफाइस करके इस दुनिया को बचाया जा सकता था। और ये प्योर सोल एरिक और एंड्रयू की थी। जब भी उन चारों में से कोई हॉर्समैन मरता था तो एरिक को उनके पीछे एक लाइट दिखाई देता था और वो लाइट हेवन की थी। एरिक ने एंड्रयू और ओवेन को फ्यूचर में बहुत ही खुश देखा था, तो इसलिए एरिक का मरना पहले से लिखा था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली अपडेट आपके पास पहुंचे।